दोस्तों आप लोग देख रहे हो हमारा YouTube चैनल GCG न्यूज़। तो मैं आप लोगों को बता दूं, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हाई कोर्ट पर भर्ती एक निकल कर आई है। तो आप लोगों को कैसे आवेदन जमा करना है, कौन से गेट पर इस आवेदन को आप लोगों को जमा करना है, कैसे आप लोगों को सही तरीके से फॉर्म भरना है, और इस सब जानकारी को देखने के लिए आप लोग जरूर इस वीडियो पर बने रहिएगा। और तमाम भर्तियों और योजनाओं की जानकारी पाने के लिए जितने भी नए अभ्यर्थी देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, 19,500 रुपये वेतनमान रहेगा और आप लोगों को सही तरीके से आवेदन कैसे आप लोगों को जमा करना है, और ये जो नोटिफिकेशन है, आवेदन की अंतिम तिथि है, वो कब तक है आप लोगों को मैं बता दूं। यहां पर देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहां पर हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। यहां पर डायरेक्टली यहां आप लोग देख सकते हो ये है नोटिफिकेशन। तो क्या इसमें उम्र सीमा रहेगी, कैसे आप लोगों को आवेदन दर्ज करना है और कौन सी भर्ती प्रक्रिया है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देख सकते हो विज्ञापन का प्रारूप यहां पर बताया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, विज्ञापन क्रमांक दिनांक 13 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु पात्र नागरिक हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो पद का नाम है स्टाफ जो कार ड्राइवर, और वेतनमान यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा वेतनमान है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनर्निरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत पे मैट्रिक लेवल 4 में वेतनमान 19,500 रुपये यहाँ पर रखा गया। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 17 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो वर्गवार पदों का विवरण। यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनारक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर 9 है और महिला के लिए 3 है, एक पद बैकलॉग के लिए है, और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर देख सकते हो एक पद यहाँ पर अनारक्षित किया गया है। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वैध ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। चालान का जो अनुभव है वो भी आपके पास होना चाहिए। कुशल दक्ष मैकेनिक को भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो बदलाव हो सकता है, यहाँ पर साफ तौर से कहा गया है। और आगे यहाँ पर देख सकते हो जो छत्तीसगढ़ राज्य की वास्तविक जो स्थानीय निवासी हैं उनको यहाँ पर छूट यहाँ पर दिया जाएगा आरक्षण पर। और यहाँ पर देख सकते हो उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय हो, यहाँ पर आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय है, और जो अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरेंगे यहाँ पर तो उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर 1/1/2024 यहाँ पर देख सकते हो 18 वर्ष से 30 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। सिर्फ ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष केवल ऐसी महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं। और यहाँ पर स्थानीय निवासी अथवा शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट में अतिरिक्त 5 वर्ष यहाँ पर दिया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता यहाँ पर छूट जो यहाँ पर बताया गया है। अब जो भी आप लोगों को यहाँ पर दिव्यांग वाला जो प्रमाण पत्र है देख सकते हो यहाँ पर, वो आप लोगों को स्वप्रमाणित करके यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर अनारक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक 29/6/2013 के दिए गए प्रारूप के अनुसार यहाँ पर जाति के संबंध में शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित है वो किए जाएंगे, अनारक्षित पद के विरुद्ध नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। अब ये तो विज्ञापन का जो आप लोग देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्ण भरे हुए स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्म प्रमाण पत्र, संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज यथा जन्म आयु प्रमाण पत्र और कक्षा 10वीं जो प्रमाण पत्र है, वैध वाहन चालक है, और यहाँ पर अन्य शैक्षणिक है और तकनीकी जो प्रमाण पत्र है, जातीय अनुभव प्रमाण पत्र है, बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, स्टाफ कार ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो
और लिफाफे में की बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक ये डालना है, दिनांक स्पष्ट रूप से आपको डालना है, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों में छोड़कर ध्यान रखिएगा इस बात का, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा देख सकते हो क्रमांक 2 पर ड्रॉप बॉक्स पर आप लोगों को इसको डालना है। कहाँ डालना है? गेट क्रमांक 2 पर आप लोगों को इस आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद लिफाफे पर नाम लिखने के बाद 17/1/2024 को संध्या 5 बजे लास्ट डेट है। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन जो स्वीकार है नहीं किए जाएंगे तथा ड्रॉप बॉक्स में विभिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर। केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च बोदरी बिलासपुर की ओर से पंजीकृत डाक कोरियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र जो प्राप्ति की अंतिम तिथि पूर्व प्रेषित करना होगा, अन्यथा उनका भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जो शासकीय सेवारत हैं उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर देना है, और जो शासकीय सेवा में नहीं हो आप लोग तो आप लोगों को कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। गेट नंबर 2 पर जो ड्रॉप बॉक्स है वहां पर आप लोगों को डालना है। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप में विभिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के अगर आप आवेदन पत्र भरते हो तो फिर वो निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक जो पत्र है देख सकते हो आवश्यक दस्तावेज और कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय पर घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अन्यथा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय से यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, और वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे होगा वो भी बताया गया है। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। अनुभव के आधार पर भी यहाँ पर छटाई जो है की जा सकती है। और आवेदन की छटाई के पश्चात आवेदकों का रोल नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद पिता का नाम रहेगा, पति का नाम रहेगा, और यहाँ आप लोगों को इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी इसकी सूचना, तो मैं आप लोगों को इसकी जानकारी बताऊंगा जैसे जैसे एडमिट कार्ड इसका आएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी और प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना होगा, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय चरण में 100 अंकों का पेपर यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें 40 अंक आपको लाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त पाए गए ऐसे उम्मीदवार जो पॉलिटेक्निक, ITI वाहन कंपनियों से अधिकृत डीलर द्वारा जारी किए गए 4 पहिया भारी वाहन की कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने के संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। और अर्हता जो पाए गए घोषित किए गए अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची प्रायोगिक जो परीक्षा ली जाएगी अंक में नियमानुसार दिए अतिरिक्त अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी जन्म तिथि के अनुसार से उनको अभ्यर्थी में ऊपर रखा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयुक्त पाए गए आवेदकों का प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट देख सकते हो, प्रवेश पत्र जारी होगा तो उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड सहित प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूचना, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में पत्राचार जो है नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा देय भत्ता नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अक्सर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आवेदक को यह अर्ह मान लिया गया हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों आप लोग चयन प्रक्रिया के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे जो कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हो। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख, अंतिम चयन परिणाम 6 माह के पश्चात विशिष्टीकरण किए जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित प्रतिलिपि निरीक्षण के आवेदन मान्य नहीं होगा।
अब मैं आप लोगों को फॉर्म यहाँ पर कैसे भरना है वो बता देता हूँ, तो ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा आप लोग। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को फ़ोटो चिपका लेना है, आधा सिग्नेचर यहाँ रहेगा, आधा फ़ोटो पर रहेगा, इसको बोलते हैं स्वप्रमाणित। यहाँ पर हिंदी पर अपना नाम दर्ज कर लेना है और इंग्लिश के बड़े अक्षर पर यहाँ पर नाम लिखना है, पिता का नाम पूरा दर्ज कर लेना है। चलिए नीचे आते हैं, पिता का या पति का नाम, जन्म तिथि और वर्ष यहाँ पर क्या है, माह क्या है और दिन क्या है वो आप लोग डाल लेना। जन्म तिथि जो है पूछा गया है 1/1/2024 के अनुसार। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लिंग पूछा गया है, महिला पुरुष जो भी हो, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म, और अगर हो तो यहाँ पर डालिएगा, अगर नहीं हो अदर राज्य से हो तो नहीं यहाँ पर डालिएगा। चलिए जो भी संकलन प्रमाण पत्र यहाँ पर दर्ज करोगे वो आपको डालना है, कक्षा का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष और प्रतिशत, ये आपको दर्ज करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ परिवहन जो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक यहाँ पर पूछा गया है वो यहाँ पर डालना है, और कार्यालय का नाम पूछा गया है, वैधता वैलिडिटी कब से कब तक है वो यहाँ दर्ज कर लेना है। यदि अनुभव है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, और वर्ग जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, सामान्य है जो भी है। और क्या आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग है तो यहाँ पर हाँ लिखिएगा या अन्यथा नहीं। क्या आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण है, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्या आवेदक को किसी भी न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा पृथक यहाँ पर किया गया है, अगर है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। क्या आवेदक को किसी भी उच्च न्यायालय संघ द्वारा, राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मंडल एवं कर्मचारी आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्हत किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है। यदि हाँ तो डालिएगा, पत्र व्यवहार का पूरा पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, स्थानीय पता यहाँ पर भर दीजिएगा, और यहाँ पर संकलन जो भी सूची, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करोगे उसको सबको यहाँ पर मेंशन कर लेना है, आप लोगों को लिखना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र देख सकते हो, मैं एदा द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी, नियुक्ति, चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। स्थान और दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर और नाम यहाँ पर डाल लेना है। इसी तरीके से आप लोगों को फॉर्म को भरना है दोस्तों। ये था बिलासपुर हाईकोर्ट भर्ती का था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ये जो भर्ती प्रक्रिया है, तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को निरंतर रूप से इसकी जो जानकारी है वो आगे भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो बेल ऑल का ऑप्शन है, जो घंटी का बटन है, उसको आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय समय पर जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ समझ ना आया हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सभी दोस्तों को जय श्री राम।